नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉफ़ी की घटती प्रोडक्शन के बारे में, जिसके चलते केरला, कर्नाटका एवं तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हिट हुए हैं। दोस्तों, अगर 2022 की बात करें तो सितंबर महीने में भारी बारिश के कारण कॉफ़ी प्लांट्स के फूलों का झड़ना इसमें शामिल है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडिया में कॉफ़ी प्रोडक्शन वैसे भी कम हो गई है। क्यों? इसके बहुत से कारण हैं, उनको हम समझेंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट मार्केट को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए, 2015 से 2017 के दौरान सूखा पड़ने की वजह से कॉफ़ी प्रोडक्शन को हिट हुआ था। 2018 से 2022 के दौरान भारी बारिश, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स के कारण है कि प्रोडक्शन कम हो गई है। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, और प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जैसे कि ब्राज़ील और वियतनाम। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, 75% जो है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होएगी तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस अदर कंट्रीज़ के साथ वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमें अपनी कॉफ़ी कम दामों में बेचनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है इंडियन कॉफ़ी की। जैसे कि कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स को लोन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिलता है, 12% इस करंट टाइम में है लोन इंटरेस्ट रेट कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स के लिए, जो बहुत बुरी बात है कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो ये लगभग नेग्लिजिबल या सिंगल डिजिट्स में है। दूसरे कारण की बात करें तो कॉस्ट ऑफ इनपुट और कॉस्ट ऑफ लेबर, जिसमें 60 to 70% जो है एक्सपेंडिचर चला जाता है, जिसकी वजह से भी कॉफ़ी की जो एक्सपोर्ट है उसको नुकसान झेलना पड़ता है। कॉफ़ी का कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा होना, इसकी वजह एक है कि मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है कॉफ़ी प्रोडक्शन की, क्योंकि इंडिया की जो कॉफ़ी है वो ऐसी टोपोग्राफी, ऐसी टेरेन्स में लगती है जहाँ पे आप मैकेनाइजेशन करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि एलिवेशन में माउंटेनियस एरियाज़ में लगती है और शेड्स में ग्रो की जाती है। तो यहाँ आप मैकेनाइजेशन नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जहाँ फ्लैट एरियाज़ में कॉफ़ी ग्रो की जाती है। इसीलिए जो इंडिया की कॉफ़ी है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कॉफ़ी का इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करें तो ब्रांड फ्रंट पे ज़्यादा इंडियन कॉफ़ी का नाम नहीं है, तो इस मामले में पीछे होना भी एक्सपोर्ट्स के लिए हानिकारक है। ये हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इंडिया जो है दो तरह की कॉफ़ीज़ को प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्ट करता है, जिनका नाम है रोबस्टा और अरेबिका। जो अरेबिका और रोबस्टा है वो काफ़ी महंगी है एज़ कम्पेयर टू जो कोलंबिया की एक हाईली एडवर्टाइज्ड कॉफ़ी है, उससे काफ़ी महंगी है रोबस्टा और अरेबिका, लेकिन फिर भी इनकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोलंबिया। तो इसका हम फ़ायदा उठा के कॉफ़ी की जो ब्रांड है, इंडिया की जो कॉफ़ी की ब्रांड है उसे बना सकते हैं, ताकि एडवर्टाइजमेंट करके हम थोड़ा ज़्यादा एक्सपोर्ट को ऊपर उठा सकें। इसके अलावा बात करें तो इंडिया का सिर्फ 5% शेयर है अभी ग्लोबल मार्केट में कॉफ़ी का, तो जिसे हम सुधारेंगे अगर तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है एक्सपोर्ट मार्केट में। इसके लिए नया कानून भी लाया गया, नया एक्ट भी लाया गया है, कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2022, जिसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को कम किया जाएगा और रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा।